अपना रेडियो 96.9 एफएम। नमस्कार, आप सुन रहे हैं अपना रेडियो 96.9 एफएम का विशेष कार्यक्रम जनजाति गौरव, जिसकी प्रेरणा संस्कृति मंत्रालय, भारत सरकार, इंदिरा गांधी राष्ट्रीय कला केंद्र और अखिल भारतीय वनवासी कल्याण आश्रम के सामूहिक प्रयासों से तैयार की गई पुस्तक जनजाति गौरव से ली गई है। इस पुस्तक के लेखक हैं श्री सच्चिदानंद जोशी और श्री सत्येंद्र सिंह। जनजातीय क्रांतिकारियों का स्वतंत्रता संग्राम और अपने अपने समुदायों के उत्थान में महत्वपूर्ण योगदान है, किंतु इनका जिक्र हमारे स्वतंत्रता आंदोलन के इतिहास में बेहद कम देखने को मिलता है। कुछ क्रांतिकारियों को छोड़कर अधिकांश जनजातीय क्रांतिकारियों को भुला दिया गया और स्वतंत्रता संग्राम में उनकी भूमिका गुमनामी में खो गई। इन क्रांतिकारियों ने अंग्रेजी फौज के गोला बारूद का सामना किया अपने तीर धनुष, कुल्हाड़ी, हसिया और टांगिया से। अपना रेडियो 96.9 एफएम का कार्यक्रम जनजाति गौरव इन्हीं जनजातीय क्रांतिकारियों के जीवन एवं भारतीय स्वतंत्रता संग्राम में उनकी भूमिका को रेखांकित करता है। इस कार्यक्रम के द्वारा आप सभी उन पगडंडियों, कठिन पहाड़ी रास्तों, कंटीली झाड़ियों को महसूस कर पाएंगे जिन पर चलकर जनजातीय लोगों ने पहाड़ियों और वनों में अपने जीने और इच्छा के अधिकार के लिए लड़ाई लड़ी। दोस्तों, मैं हूं कविता। आज आप जिस वीर बलिदानी जनजाति गौरव की कथा सुनेंगे वो है मर्री कामैया। आंध्र के मत्रेम योद्धा मर्री कामैया ने विशाखापट्टनम जिले में 1936 में अंग्रेजों के विरुद्ध युद्ध छेड़ा। अंग्रेजों के लगान और शोषण के विरोध में जनजातियों को जागृत किया। जनजातियों का एक दल खड़ा किया और अंग्रेजों से युद्ध शुरू कर दिया। 7 वर्षों तक जनजातियों के जंगल अधिकार को लेकर युद्ध करते रहे। उन्हें कई बार जेल भेजा गया, यातनाएं दी गईं। अंग्रेज सरकार ने 1940 में असहयोग आंदोलनकारी के रूप में इन्हें बंदी बनाया। 5 मई 1959 को इस वीर योद्धा ने अंतिम सांस ली। उन्नीस सौ 1936 से विशाखापट्टनम जिले में अंग्रेजों के विरुद्ध लड़ने वाला मर्री कामैया कोंडा दोरा जनजाति के योद्धा थे। विशाखापट्टनम जिले के पाड़ेरू क्षेत्र में हुकुमपेट मंडल के गरुड़ापल्ली नामक गांव के निवासी मर्री कामैया अल्लूरी गरुड़ापल्ली सीताराम राजू द्वारा 1924 में किए गए रंपा विप्लव से प्रेरित हुए। अंग्रेजों के हितैषी सेठ साहूकार वहां के भोले भाले जनजातियों से ज्यादा कर वसूल करते थे। सुविधा के नाम पर सड़क, स्कूल, प्राथमिक सुविधाएं नहीं थी। जनजातियों की कठिनाई को देखकर कामैया ने अंग्रेजी शासन के विरुद्ध आवाज उठाने का निर्णय लिया। कामैया ने वहां के पिछड़े जनजाति गांवों में कोंडा जनजाति के समूह को संगठित करके ग्राम समितियों का निर्माण किया। उन समितियों के लाभ से गांव में विद्यालय शुरू किया। जनजातियों की आजीविका में बढ़ोतरी हुई। जनजातियों में अज्ञानता और व्यसन मुक्ति के लिए प्रयास किया। अंग्रेजों के दमन के विरुद्ध लड़ने की क्षमता का निर्णय किया। उसके लिए उन्होंने नवीन पद्धति से बौद्ध धर्म को अपनाकर अलेख नाम के सात्विक मार्ग को अपनाया। इसे रोकने के लिए अंग्रेज सरकार और जमींदारों ने मिलकर कामैया के गांव गरुड़ापल्ली में आग लगाकर उसे जला दिया था। कामैया की सारी जमीन, पशु और संपत्ति को भी हड़प कर नीलाम कर दिया। भूमिगत होकर कामैया अपने साथियों को लेकर जंगलों में भटकते हुए अंग्रेजों के विरुद्ध आंदोलन चलाने लगे। जले हुए अपने गांव के 360 परिवारों के लिए बीटागर्दू नाम से दूसरा गांव बसाया था। उसी का नाम बाद में कामैया पेटा बन गया। वहां भी अंग्रेज सरकार ने जमींदारों की सहायता से कामैया के परिवारजनों पर बहुत अत्याचार किए। उनकी झोंपड़ियों को जला दिया। कामैया के नेतृत्व में ग्रामीण जनता ने 50 दल बनाकर संघर्ष शुरू किया। इसका नेतृत्व करने के लिए आरोप में
कामैया को कैद कर लिया गया। उन्हें 11 दिनों तक साथियों के साथ कठोर कारावास की यातनाएं दी गईं। जेल से छूटने के बाद कामैया को बंदी बनाना दुष्कर हुआ था, इसीलिए कामैया पर असहयोग आंदोलन में शामिल होने का आरोप लगाया और अंग्रेजी सरकार ने उन्हें बंदी बना लिया। कामैया जब जेल से बाहर आए तो उन्हें जनजातियों के जीवन में विशेष प्रगति दिखाई नहीं दी। तब किसानों को अपनी खेती के उपजों का दाम भी ठीक नहीं मिलता था। कामैया पुनः भूमिगत हो गए। उन्होंने बार बार अपने केंद्र बदले। अंग्रेजों और जमींदारों के विरुद्ध 7 वर्षों तक जंगल पर अधिकार पाने के लिए संघर्ष किया। एक दिन उनकी आंखों के सामने नदी पार करते समय उनकी लड़की नदी के प्रवाह में डूब गई। पारिवारिक संकट होने के बावजूद भी वो अंग्रेजों से युद्ध करते रहे। ये युद्ध भारत की आजादी तक चला। 1959 को इस योद्धा ने अपनी अंतिम सांस ली। अपना रेडियो 96.9 एफएम पर अभी आप सुन रहे थे विशेष कार्यक्रम जनजाति गौरव। आज आपने सुनी मर्री कामैया के अदम्य शौर्य और सर्वोच्च बलिदान की गौरव गाथा। इसकी प्रेरणा संस्कृति मंत्रालय, भारत सरकार, इंदिरा गांधी राष्ट्रीय कला केंद्र और अखिल भारतीय वनवासी कल्याण आश्रम के सामूहिक प्रयासों से तैयार की गई पुस्तक जनजाति गौरव से ली गई है। इस पुस्तक के लेखक हैं श्री सच्चिदानंद जोशी और श्री सत्येंद्र सिंह। मेरी ख्वाहिशें, मेरे अरमान, मेरा बस यही सपना, जिंदगी में हर कोई समझे हम सफर मुझे अपना, अपना, बस अपना। अपना रेडियो 96.9 FM